बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्ध विधवा महिला रहती थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री की दो बहुएं थीं, सुनीता और कविता। दोनों बहुएं अपने अपने तरीके से अपने घर की देखभाल करती थीं, लेकिन उनमें अक्सर आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता था। सावित्री इन झगड़ों से परेशान रहती थी, परंतु वह हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करती थी। एक दिन सावित्री ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी बहुओं से बात करके उन्हें सही मार्गदर्शन दे। वह दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती हैं। सुनीता, कविता, मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ, माँ जी, कहिए। जी माँ जी, हम सुन रहे हैं। तुम दोनों बहुत अच्छे से घर का काम करती हो, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों में अक्सर छोटी-छोटी बातों पर बहस होती रहती है। ऐसा क्यों होता है? माँ जी, कविता हमेशा अपनी मनमानी करती है। वह मुझे काम में सहयोग नहीं करती। ऐसा बिल्कुल नहीं है मांझी। सुनीता दीदी खुद ही सारा काम अपनी मर्जी से करना चाहती हैं और जब मैं मदद करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे रोक देती हैं। बेटा, घर तभी अच्छा चलता है जब हम सभी मिलकर काम करें। तुम दोनों ही इस घर की धुरी हो, और यदि तुम दोनों एक दूसरे से लड़ती रहोगी, तो इस घर में शांति कैसे रहेगी? सुनीता और कविता दोनों चुप हो जाती हैं। वे अपनी गलतियों को समझने की कोशिश कर रही थीं। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो। याद रखो, इस घर को तुम्हारे ससुराल के रूप में बनाया गया है, और अब यह तुम दोनों का घर है। तुम दोनों ही मिलकर इसे स्वर्ग बना सकती हो या नर्क। जी, आपने सही कहा। मुझे समझ में आ रहा है कि हम दोनों को आपस में बात करके एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जी मांझी, मैं भी यही समझ रही हूँ। हमें आपस में मिलकर इस घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, न कि एक दूसरे से लड़ाई करनी चाहिए। खुशी है कि तुम दोनों समझ गईं। याद रखना, प्यार और सहयोग से ही एक परिवार मजबूत बनता है। सुनीता और कविता दोनों ही अब एक नई सोच के साथ अपने काम में जुट गईं। वे एक दूसरे का आदर करने लगीं और आपस में किसी भी मुद्दे पर पहले चर्चा करने लगीं। सावित्री भी अब अपने घर में शांति और सुख देखकर बहुत खुश थीं। कुछ समय बाद गांव के लोग सावित्री के घर की तारीफ करने लगे कि वहां कितना प्रेम और सद्भाव है। सावित्री ने अपनी बहुओं को समझाकर घर में जो शांति लाई थी, वह एक मिसाल बन गई।